18 मई 1974 में जब इंदिरा गांधी के आदेश पर फिजिसिस्ट राजा रमन्ना ने पोखरण में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो पूरी दुनिया में हल्ला मच गया था। अब ना तो हमें चाइना का डर था और ना ही पाकिस्तान का, लेकिन आखिर इस कामयाबी तक हमारा देश कैसे पहुंचा? आखिर कैसे इंडिया ने अमेरिका की नाक के नीचे अपने पहले एटॉमिक बम की टेस्टिंग की थी? और वो कौन लोग थे जो इस मिशन में शामिल थे, जिनकी मदद से आज हमें न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज की लिस्ट में शामिल किया जाता है? दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद हमें ये सब कुछ क्लियर होगा कि आखिर इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर वेपन कैसे बनाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. Just last week, India conducted a series of nuclear explosive tests. So again, I ask India to halt its nuclear weapons program and join the 149 other nations that have already signed the Comprehensive Test Ban. Pakistan, China, the United States of America and several other countries sharply reacted to the Indian nuclear tests. लेकिन भारत ने इन सभी आलोचनाओं को किनारे करते हुए 13 मई को फिर से पोखरण में 2 और परमाणु परीक्षण किए। A widespread atomic power industry in the world will necessitate an international society in which the major states have agreed to maintain peace. तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। 1945 ये वो साल था जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाला था। अमेरिका जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटॉमिक बम्स गिराता है और जो तबाही इन हथियारों से होती है वो देखकर पूरी दुनिया को शौक लगता है कि आखिर एक हथियार से इतनी तबाही कैसे हो सकती है। एटॉमिक बम्स की इस ताकत को देखकर दुनिया का हर मुल्क ये समझ चुका था कि अगर हमें अपनी ताकत दुनिया में दिखानी है तो हमारे पास एक न्यूक्लियर वेपन होना ही चाहिए। और यहाँ से शुरू होती है न्यूक्लियर पावर की रेस। रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन ये सब अपनी टेस्टिंग में लग जाते हैं। यूएस ने अपनी बम की टेस्टिंग 1945 में की थी, रशिया अपनी टेस्टिंग 1949 में करता है, यूके इन 1952, फ्रांस 1960 और हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना भी अपनी टेस्टिंग 1964 में करता है। अब जैसे ही 5 बड़े मुल्क अपनी टेस्टिंग कंप्लीट करते हैं तो ये एक ट्रीटी लाते हैं जिसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहा गया इन 1968। ये ट्रीटी क्या कहती है? नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स मस्ट कमिट देमसेल्व्स टू नॉट मैन्युफैक्चर और एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स व्हाइल न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कमिट नॉट टू इन एनी वे असिस्ट, एनकरेज और हेल्प एनी नॉन न्यूक्लियर स्टेट। आसान शब्दों में अगर हम कहें तो इस ट्रीटी का कहना था कि अब हम 5 बड़े मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, अब और कोई देश न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता। 191 कंट्रीज ने इस ट्रीटी को साइन किया था, लेकिन 4 कंट्रीज ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और साउथ सुडान शामिल था। और 2003 में जाकर नॉर्थ कोरिया भी इस ट्रीटी से विड्रॉ करता है। लेकिन इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन क्यों नहीं किया? तो इसका जवाब बहुत ही आसान है। उन दिनों इंडिया के लेजेंडरी साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा न्यूक्लियर रिसर्च पर काम कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कभी भी परमिशन नहीं दी गई कि आप एक न्यूक्लियर वेपन बनाओ। लेकिन उनकी बात को सीरियस तब लिया गया जब 1962 में चाइना अचानक इंडिया पर हमला करता है और इस वार में इंडिया के कई सोल्जर्स मारे गए। अभी इंडिया इस हार से निकला ही नहीं था कि 1965 और 1971 में अब पाकिस्तान इंडिया पर हमला करता है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन दिनों चाइना और यूएस पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स की सप्लाई कर रहा था। मतलब ये क्लियर था कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन के पीछे था। अब अगर चाइना और पाकिस्तान जैसे 2 खतरनाक देश इंडिया पर हमला करते हैं तो इंडिया के पास ऐसा कौन सा हथियार है उन्हें जवाब देने के लिए? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्हें ग्रीन सिग्नल मिलता है तो वो 1 साल के अंदर एटम बम बना सकते हैं। लेकिन होमी बाबा मुंबई से न्यूयॉर्क जाते वक्त एक क्रैश में मारे जाते हैं और साथ ही में वो सारे पैसेंजर्स भी। कंस्पिरेसी थ्योरीज का कहना है कि इसमें CIA का हाथ था। अब इसके बाद शुरुआत होती है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की। इंदिरा गांधी के आने के बाद राजा रमन्ना, R चिदम्बरम और होमी सेतन जैसे साइंटिस्ट्स की एक टीम बनी और 18 में 1974 में पोखरण में पहली बार इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की, जिसे पीसफुल इम्प्लोजन कहा गया। और इंदिरा गांधी को फोन पे कहा जाता है द बुद्धा फाइनली स्माइल्ड। अब
इस एक्सप्लोजन के बाद इंडियन सरकार पर काफी दबाव डाला जाता है। 1964 से ही अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि इंडिया को अपना एटॉमिक बम बनाना ही होगा, लेकिन पहले एक्सप्लोजन के बाद अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट्स पोखरण की रेंज पर कंटिन्यूसली नजर रख रही थी। और दूसरी तरफ रिपोर्ट आती है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स, रावलपिंडी के पास एक एरिया है जहां खान रिसर्च लेबोरेटरी थी, वहां वो डेली जाते थे। तो वहां पे इंडियन एजेंट्स थे, वो ये कंफर्म करते हैं कि इस लेबोरेटरी में पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है। और अब इंडिया भी पूरी तैयारी में लग जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम और उनके साथी साइंटिस्ट्स आर्मी यूनिफॉर्म पहनकर पोखरण जाया करते थे। यहाँ तक कि उनका कोड नेम भी मेजर जनरल पृथ्वीराज रखा गया ताकि किसी को शक ना हो। अब कंटिन्यूसली और चुपचाप CIA के नाक के नीचे से हमने फाइनली 11 मई 1998 को पोखरण में फिर से एक बार न्यूक्लियर टेस्ट किया। लेकिन ये टेस्ट अलग था। जहां 1974 में सिर्फ 8 किलोटन का एक्सप्लोजन हुआ था, वही 1998 का एक्सप्लोजन 45 किलोटन का था। और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। और इस धमाके के बाद उस वक्त के PM अटल बिहारी वाजपेयी एक ड्रामेटिक अनाउंसमेंट करते हैं कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।